हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 3 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी किसकी कंपनी है, ये एलन मस्क की कंपनी है और इसी के द्वारा सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B को लॉन्च किया गया है। अमेरिका ने अपना 7वां स्पेस फोर्स मिशन US स्पेस फोर्स 52 इसको लॉन्च किया था। SF का मतलब स्पेस फोर्स हो गया और US स्पेस फोर्स 52 को किसने लॉन्च किया था, अमेरिका ने लॉन्च किया था। ये 7वां स्पेस फोर्स मिशन था। इस मिशन को फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसी मिशन के अंतर्गत सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B को भेजा गया है। पृथ्वी से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे भेजा गया है। अभी आपको याद रखना है कहाँ पर, पृथ्वी से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको भेजा गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। नासा ये किसकी स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। आपको कमेंट करके बताना है कि रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए चूंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है PSLV C-57। इससे इस रॉकेट से किसको लॉन्च किया गया था, आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। ये भारत का मिशन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक सूर्य मिशन है। कब लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी को यह L1 यानी लैंग्राज पॉइंट 1 पर यह पहुँचने वाला है। 6 जनवरी को यह पहुँचेगा, तो इसको भी आपको याद रखना है। आदित्य L1 ये सूर्य का मिशन है, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। PSLV C-57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है PSLV C-58 रॉकेट से अभी हाल ही में एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2024 को, अभी 2 दिन पहले इसको लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। चंद्रयान 3 इसको LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया था। कहां पर उतरा था, जहां पर उतरा था उसका नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से उसको जाना गया। 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भारत में क्या इसकी घोषणा की गई है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है, USA अमेरिका में इसको खोजा गया है। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजा गया है, आपको याद रखना है। कैलिफोर्निया के साल्टन सागर झील में इसको खोजा गया है। ये लवणता युक्त झील है, साल्टन सागर की झील। ये कैसी झील है, ये लवणता युक्त झील है। जो लिथियम के भंडार 18 मिलियन खोजे गए हैं, इससे 375 मिलियन बैटरी तैयार की जा सकती है। इतने लिथियम के भंडार यहाँ पर खोजे गए हैं। कहाँ पर, कैलिफोर्निया के साल्टन सागर में इसको खोजा गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। भारत में भी अभी हाल ही में लिथियम के भंडार खोजे गए थे। कहाँ पर खोजे गए थे, जम्मू कश्मीर में भारत में लिथियम के भंडार खोजे गए थे। अगर आपसे पूछता है विश्व का 50% लिथियम का भंडार कहाँ पर उपस्थित है, तो इन 3 देशों में उपस्थित है, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इन 3 देशों में विश्व का 50% लिथियम भंडार उपस्थित है। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। और यहीं पर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा द्वारा। इन दोनों लोगों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। मृत घाटी कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछता है मृत सागर कहाँ पर है, तो ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर अत्यधिक लवणता होने के कारण अगर इसमें मनुष्य को फेंक गया तो पानी के ऊपर तैरने लगता है, यानी कि लाश की तरह तैरने लगता है, इसलिए इसका नाम मृत सागर रख दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। ये डेनमार्क की रानी थी। डेनमार्क की रानी है, इन्होंने 52 वर्ष बाद अपना पद त्याग करने की घोषणा की है। अब इनके बाद किसको राजा बनाया जाएगा, तो इनके जो पुत्र हैं यानी कि प्रिंस फेडरिक को अब राजा बनाया जाएगा। इन्होंने 14 जनवरी 2024 को ये अपना पद त्याग देंगी और इसके बाद राजा किसको बनाया जाएगा, इनके पुत्र जो हैं प्रिंस फेडरिक, इनको राजा बनाया जाएगा।
डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है। और अभी हाल ही में 2023 में यहाँ पर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें एच प्रणय ने भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता था। यह भी आपको नोट करना है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो इस पर भी डेनमार्क का ही अधिकार है। स्थित कहाँ पर है? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जाटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है। तो डेनमार्क जाटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। ऑपरेशन गोल्डन आर्म्स ये कब चलाया गया? तो ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स तृतीय, इनकी ताजपोशी के लिए ऑपरेशन गोल्डन आर्म्स चलाया गया। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? वियतनाम देश के साथ यह समझौता किया गया है। वियतनाम देश के साथ लेह लद्दाख ने समझौता किया है। थीम क्या है इसकी? लद्दाख आवरण, ये इसकी थीम है। वियतनाम के साथ ही क्यों यह समझौता किया गया है? क्योंकि वियतनाम और लद्दाख ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थान है, इसलिए वियतनाम के साथ लद्दाख राज्य ने यह समझौता किया है। स्टैटिक देखिए क्या प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत ने वियतनाम को कौन सा जहाज उपहार में दिया था, यानी गिफ्ट में दे दिया? INS कृपाण को भारत ने वियतनाम को गिफ्ट में दे दिया है। आसियान का नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया? तिमोर लेस्ते को, इसको 11वां सदस्य बनाया गया है। वियतनाम भी आपका आसियान का सदस्य है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, ये वियतनाम की राजधानी है। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। थीम क्या है? एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, ये इस बार की थीम है किसकी? विश्व पारिवारिक दिवस 2024 की थीम क्या है? एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी इसकी थीम है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी भारत वापस आए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फेलिक्स तसेसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इनको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जायरे देश का। जायरे देश का राष्ट्रपति किसको चुना गया है? फेलिक्स तसेसी को चुना गया है। जायरे को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी कहा जाता है। जायरे देश को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देश भी कहा है। कांगो अलग है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये अलग देश है, दोनों आपको याद रखना है। दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनको दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया, उन्होंने 70% वोट प्राप्त किए थे। यह जो जायरे है ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? किनशासा, ये इसकी राजधानी है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, चीन के नए रक्षा मंत्री किसको बनाया गया है? डोंग जून को बनाया गया है। पिग्मी जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? कांगो देश में पाई जाती है। ये सबसे छोटी कद की जनजाति, यानी कि विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है? पिग्मी जनजाति, आपको याद रखना है। UNHCR का नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? अब्दुल्ला ही मायर, इनको दिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य पे आ गया है, यानी यूपी पहला है, दूसरे स्थान पे कौन है? MP है, और तीसरे स्थान पे कौन है? बिहार है। बिहार आपका तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे यूपी, दूसरे स्थान पे MP और तीसरे स्थान पे बिहार आ गया है, तो तीनों आपको याद रखना है। ICJS ये है क्या? तो इसका उपयोग अभियुक्तों के रिकॉर्डों को रखने में किया जाता है। रिकॉर्ड मतलब जैसे FIR, जेल ID, केस नंबर, इन सभी रिकॉर्डों को रखने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? जस्टिस लाहौटी कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और गृह मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, मिजोरम के नए CM किसको बनाया गया है? लाल दुहोमा इनको बनाया गया है। तेलंगाना के नए CM रेवंत रेड्डी जी को बनाया गया है। 15th अमूर्त धरोहर किसको बनाया घोषित किया गया है? गरबा नृत्य, ये गुजरात का नृत्य है, इसको
15वीं अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। स्वरवेद मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की बीट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये किस देश की हैं? ये केन्या देश की हैं। केन्या देश की कौन है? बीट्राइस चेबेट, ये केन्या देश की हैं और महिलाओं की 5 किलोमीटर की दौड़ में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 14 मिनट और 13 सेकंड में इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली है और यह करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, ये केन्या की राजधानी है और यहीं पर UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है और इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 7वां है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? ईगा स्वीटेक को दिया गया है, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। 33वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? पुष्पा भारती जी को यादें 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 के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है और इसमें भागीदार राज्य कौन सा था? असम ये भागीदार राज्य था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार त्यागी जी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। यह एक महारत्न कंपनी है, आपको याद रखना है। नवीनतम महारत्न कंपनी भारत की कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये नवीनतम भारत की महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसके बनाए जाने की घोषणा की गई है डॉक्टर अरविंद पनघटिया जी को, इनको बनाए जाने की घोषणा की गई है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर अरविंद पनघटिया जी थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का विजेता, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन आया? हरियाणा इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर आए। 105 पदक हरियाणा ने जीता है और इसका आयोजन पहले, यानी कि संस्करण कौन सा है? पहला संस्करण है। आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और शुभंकर उज्ज्वला है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। समर क्या है? ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें आकाश मिसाइल का उपयोग किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? जापान में यह भूकंप आया है। जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। कहाँ पर आया है? इशिकावा प्रांत के नाटो प्रायद्वीप में 7.6 तीव्रता के कई लगभग सैकड़ों भूकंप यहाँ पे आए हैं, जिसके कारण यहाँ पर भयंकर तबाही मच गई है। हमारे यहाँ अगर जरा सा भी पृथ्वी हिलती है सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ पर? सड़क पे भाग जाते हैं। अगले 2-3 घंटे तक तो घर में आते ही नहीं हैं। अगर कहीं ठंडक में आ गया तो रजाई लेके सब लोग भाग जाएंगे सड़क पर ही, वहीं पर बिस्तरा डाल लेंगे, घर में आएंगे ही नहीं। और यहाँ पर क्या है? लगातार सैकड़ों बार भूकंप आए, भयंकर तबाही मची, उसके बाद भी जापान बहुत जल्दी इसको रिकवर कर लेगा। रिंग ऑफ फायर, ये क्या है? ये रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में से। तो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में जापान आता है, इसलिए जापान में हमेशा यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, भूकंप के झटके यहाँ पे आते रहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है और रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं वहाँ पर हमेशा भूकंप के झटके लगते रहते हैं। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया है? JN फर्स्ट, ये जो वायरस है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? संजीव जी को दिया गया है। किसके लिए? मुझे पहचानो उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं।
अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं आता है, और वीडियो को आप लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं इसलिए वीडियो यूट्यूब आगे प्रमोट नहीं करता है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।